हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ EMRS वैकेंसी के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगी, चाहे हो उसकी फ़ीस के बारे में, फॉर्म कब आउट है, टोटल पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी कितनी है, या हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे, और साथ के साथ रिसोर्सेज क्या हैं इसके, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सारी इन्फॉर्मेशन एक ही क्लास में आपको मिल जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में फॉर्म फिल करें और यहाँ के टीचर बने, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। पहले आप ये जानकारी ले लें कि ये है क्या और कौन इनको अप्लाई कर सकता है और क्या अप्लाई करने का फ़ायदा है, इससे आपको किस तरीके से आपकी जॉब लगती है। तो देखिए, सबसे पहले जो EMRS की वैकेंसी है 2025 में अभी आउट हुई हैं, और ये 23 सितंबर से यहाँ पे आप इसको फिल कर सकेंगे फॉर्म को। और ये जो EMRS का मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि एक ऐसे स्कूल जहाँ पर बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं, और ये 6 से लेके 12th क्लास तक के लिए होती है। ये जो स्कूल होते हैं ये ट्राइबल एरियाज़ में होते हैं, ठीक है। ट्राइबल जो एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पे थोड़े रिमोट एरियाज़ है, जैसे झारखंड की तरफ, तो वहाँ पे ये होते हैं ये वाले स्कूल। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ही आते हैं। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है कि जो डिपार्टमेंट है, एजेंसी है, इसका नाम है नेस्ट, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। ये एग्ज़ाम को कराती है। तो जितने भी रिमोट एरियाज़ के स्टूडेंट हैं, आप वहाँ पे अगर जाकर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। रिमोट एरियाज़ बहुत जगह हैं, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, तो वहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं तो आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सही फॉर्म है, बहुत ज़्यादा ऐसी तामझाम की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी आपको चाहिए अपने सब्जेक्ट में, आप BA हो, MA हो, ठीक है। आपको उसमें BA MA चाहिए, या आप प्रिंसिपल्स या नॉन टीचिंग की पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आगे की और इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। देखिए, सबसे पहले फॉर्म 23 सितंबर से निकल रहे हैं। ये अक्टूबर को यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा, गलती से लिख गया है। 23 सितंबर से फॉर्म आउट हो रहे हैं। लास्ट डेट है 23 अक्टूबर। पूरा 1 महीना आपके पास है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं पता है कब होगा। एडमिट कार्ड भी आपके एग्ज़ाम से तुरंत पहले आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि सरकारी रिजल्ट का या सरकारी एग्ज़ाम का, वहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। टोटल पोस्ट की बात करूँ कितनी निकली हैं, तो देखिए 3 तरीके से यहाँ पे पोस्ट निकलती हैं। एक है कोर सब्जेक्ट की, एक है रीजनल लैंग्वेज की, और एक है मिसलेनियस। यानी कि कोर सब्जेक्ट किसी का जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है अपना, इसका साइंस सब्जेक्ट है, तो 2550 2550 पोस्ट निकली हैं। रीजनल लैंग्वेज कोई मतलब एक रीजनल लैंग्वेज ही पढ़ाता है, वहीं ट्राइबल अफेयर्स की, तो वहाँ की 220, जैसे मैथिली है, कोंकणी है, सिर्फ वही पढ़ाते हैं, तो 223 यहाँ पे पोस्ट है। मिसलेनियस मतलब आर्ट है, लाइब्रेरियन है, आर्ट के टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर हैं, उनके लिए ये पोस्ट निकली हैं। तो टोटल पोस्ट की बात करूँ तो PGT के लिए 1460 है, और TGT के लिए 3962 पोस्ट है, और प्रिंसिपल के लिए भी पोस्ट यहाँ अवेलेबल है, नर्स के लिए भी पोस्ट अवेलेबल है। एक बार आप इस फॉर्म को जाकर समझें, मैं सिर्फ आपको यहाँ बाकी की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ थोड़े आसान तरीके से। देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो प्रिंसिपल के लिए MA होना ज़रूरी है विद 50% एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस BEd इनकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये है, ठीक है, अच्छी बात है, मोस्टली यही होता है। और साथ के साथ 3 इयर्स का अगर BEd और MAd मिलके कोर्स होता है ना, उसमें भी अगर 3 इयर्स का BEd MAd किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ, तो भी एलिजिबल है, ठीक है। और अगर TGT की बात करूँ तो BA अपने सब्जेक्ट में हो, प्लस BEd हो, या एक 4 साल का BA BEd वाला प्रोग्राम है ना, वो हो, साथ में CTET भी क्लियर हो, TGT का CTET क्लियर हो। इसके बाद PGT की बात करें तो MA हो अपने सब्जेक्ट में, प्लस BEd हो, या फिर जो वही MA के साथ 4 साल का जो BEd का प्रोग्राम होता है वो भी, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। स्टाफ नर्स की बात करूं तो स्टाफ नर्स फीमेल में BSc होनी चाहिए नर्सिंग में ही, और मिनिमम 2.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब देखिए, बहुत सारी पोस्ट हैं, टीचिंग की भी और नॉन टीचिंग की भी है, तो अदर के लिए आप एक बार इनकी वेबसाइट पर गो थ्रू करें, या सरकारी रिजल्ट या सरकारी एग्ज़ाम के ऐप पर जाकर देखें, आपको बाकी की एलिजिबिलिटी भी पता लग जाएगी। मैंने मेन एलिजिबिलिटी आपको बता दी है। अब बात करेंगे फ़ीस की कि क्या फ़ीस है। तो प्रिंसिपल के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो जनरल वालों को, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो 2500 रुपये उनको देने हैं।
और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड को 500 रुपये पे करने हैं। TGT PGT वालों को 2000 देने हैं और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड को 500 रुपये देने हैं। नॉन टीचिंग को यहाँ पे 1500 रुपये देने हैं और SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड को 500 रुपये पे करने हैं। किसके लिए? जब आप एग्ज़ाम भरेंगे उस फीस के लिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्या मोड है सिलेक्शन का, किस तरीके से आप सेलेक्ट किए जाएंगे। देखिए मोड की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। नॉर्मल आप जाते हैं सेंटर पे, जहाँ पे भी आपका सेंटर आता है वहाँ पर बैठकर आप एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम भी क्या है, ये 2 तरीके से एग्ज़ाम होता है। पहले क्वालिफाइंग होता है, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। 2 टायर में होता है, वो मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, एक स्किल टेस्ट होता है कि आप में टीचिंग स्किल्स हैं या नहीं है पढ़ाने की। उसके बाद इंटरव्यू होता है। उसके बाद जब इंटरव्यू क्लियर आप कर लेते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए जाते हैं। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होता है, आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। ठीक है, ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है। क्योंकि आप देखिए जब आप हो सकता है फरीदाबाद के हो सकता है आप दिल्ली के हो सकता है आप नोएडा के हो सकता है आप मुंबई के हो, महाराष्ट्र के हो, गोवा के हो, तो आप कहीं पे भी कहीं सी जगह के हो तो रिमोट एरियाज़ में आपको दूर जाना पड़ेगा, तो एक बार मेडिकल एग्ज़ाम भी इसमें होना ज़रूरी होता है। अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप सरकारी रिज़ल्ट ऐप पर जाएं, ठीक है, डायरेक्टली, और वहाँ आपको डायरेक्ट कर देगा वो इसकी वेबसाइट पर, या आप वेबसाइट है nest.tribal.government.in, आप इस पर भी जाकर ओपन कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये आपके सामने एग्ज़ाम पैटर्न है। टायर 1 और टायर 2 2 तरीके से एग्ज़ाम होगा। टायर 1 क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PGT और TGT के लिए है ये। इसमें सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो आपका जनरल करंट अफेयर हो गया, इसमें चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी आ जाए तो 10 नंबर का आता है। रीजनिंग 15 नंबर की आती है। ICT यानी कि कंप्यूटर 15 नंबर का आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में 30 नंबर का, जो UGC नेट के फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड होता है और जो हरियाणा स्क्रीनिंग में भी आता है। पेडागोजी और केस स्टडी 20 नंबर की आती है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी है, सब्जेक्ट की नहीं कहेंगे, पढ़ाने की वो उसको कहते हैं पेडागोजी, आप कैसे पढ़ाएंगे। और केस स्टडी NEP से 10 क्वेश्चन आएंगे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। लैंग्वेज से हिंदी और इंग्लिश, अगर PGT के हैं तो हिंदी इंग्लिश से 20 आएंगे। अगर TGT के हैं तो 10 नंबर की रीजनल लैंग्वेज भी आती है। ठीक है, 10 नंबर की रीजनल लैंग्वेज भी आती है, क्योंकि देखिए आप एक TGT स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो वहाँ की अपनी लैंग्वेज जानते हैं। जिस भी स्कूल में आप पढ़ाएंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानेंगे वो, तो उनकी लैंग्वेज का भी आना आपको ज़रूरी हो जाता है। जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको टायर 2 एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 आते हैं, जो 40 नंबर के होते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं 15, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। यानी कि कितने का हो गया एक क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आते हैं ना। ठीक है, तो 4 नंबर का यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आता है। तो ये आपके 60 नंबर के होते हैं। 100 नंबर में से आपको आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है कि आपके जितनी अच्छी रैंक होगी, आपकी जितने अच्छे मार्क्स आए होंगे, आपका सिलेक्शन डिसाइड हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग हाँ जी होती है इसमें 1/3। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका कट जाएगा एक सही। और सिलेबस सारा वेबसाइट पर दिया गया है, आप एक बार वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैंने एक एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको बता ही दिया। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो देखिए रिसोर्सेज आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल हैं, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं। आप एक बार डालें कि EMRS क्लासेस, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे ये सब कुछ। वरना आप एक अच्छी सी बुक ले लें। ठीक है, बुक में आप आर गुप्ताज की ले सकते हैं, एग्यू गोरिल्ला की ले सकते हैं, अग्रवाल की ले सकते हैं, और भी बहुत अपनी पर्सनल बुक्स भी निकाली हुई हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने। आप कोई भी एक बुक खरीद लें अच्छी सी रैंक वगैरह देख के, आपको बहुत रेटिंग वगैरह देख के आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है, आप पहले एक बार ना जो भी बुक लें आप PYQs देख लें, या यूट्यूब पे PYQs देख लें, या गूगल पे जाकर PYQs देख लें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और साथ के साथ इसके सिलेबस को ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आप PYQ सिलेबस देख रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होना निश्चित है। आई होप कि ये जानकारी आपको समझ आई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। और थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू।